पाकिस्तान और कॉकरोच। जी हां, यह शब्द सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के मंच से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ऐसा बयान दिया कि पूरे मुल्क में सियासी भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ये कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हो गए तो पूरा सिस्टम उलट देंगे। बयान के बाद सवाल उठे, सेना से जवाब मांगा जा रहा है, पूर्व राष्ट्रपति भी मैदान में उतर आए हैं और पाकिस्तान की राजनीति में कॉकरोच सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि मोहसिन नकवी ने आखिर ऐसा क्यों कहा, उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम पर क्या बड़ा हमला बोला, सेना ने इस बयान पर क्या जवाब दिया और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस पूरे विवाद को किस तरीके से नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसी चुनाव की नहीं बल्कि एक शब्द की हो रही है, कॉकरोच। इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट के मंच से गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की व्यवस्था पर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और देश के युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप उन्हें नौजवान कहें या कॉकरोच, लेकिन अगर ये एक साथ इकट्ठा हो गए तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया पर खुद को कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान कहने वाला एक अभियान तेजी से चर्चाओं में है। ये समूह खुद को युवाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन बताता है और भ्रष्टाचार, खराब शासन व्यवस्था और आर्थिक संकट के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करता है। सोशल मीडिया पर इस अभियान को बड़ी संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं और यही वजह है कि नकवी की टिप्पणी ने ऐसी नई बहस छेड़ दी है। अपने भाषण में मोहसिन नकवी ने साफ कहा कि सरकार युवाओं की असली जरूरतें समझने में नाकाम रही है। उनके मुताबिक कुछ हजार रुपए का स्टाइपेंड या लैपटॉप बांट देने से युवा संतुष्ट नहीं होते। युवाओं को चाहिए न्याय, मेरिट के आधार पर अवसर, पारदर्शी व्यवस्था और रोजगार। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और जब तक पूरे सिस्टम में व्यापक सुधार नहीं होंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। नकवी ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ बैठें और प्रशासनिक सुधारों पर सहमति बनाएं। उनका कहना था कि देश को बचाने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक नेतृत्व को मिलकर काम करना होगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। गृहमंत्री मोहसिन नकवी के इस बयान पर पाकिस्तानी सेना से भी सवाल पूछा गया। एक पत्रकार ने ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से पूछा कि क्या वे भी मानते हैं कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम फेल हो चुका है। जवाब में सेना के प्रवक्ता ने यह कहा कि भाई ये गृहमंत्री की व्यक्तिगत राय हो सकती है और वो जो है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अच्छा शासन तभी संभव है जब देश सुरक्षित और स्थिर हो। राजनीतिक फैसले लेना राजनीतिक दलों का काम होता है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी इस बहस में कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिस्टम नाकाम नहीं हुआ है बल्कि सिस्टम पर कब्जा करने वालों ने उसे नाकाम कर दिया है। अलवी ने आरोप लगाया कि चुनाव में जनादेश का सम्मान नहीं हुआ और जनता की पसंद के नेताओं को सत्ता से दूर कर दिया गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लेते हुए कहा कि लोकप्रिय नेतृत्व को जेल में डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया गया है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महासचिव नैयर बुखारी ने नए प्रशासनिक प्रांत बनाने की चर्चा पर कहा कि ऐसा कोई भी फैसला केवल संविधान के तहत ही हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कार्यकारी आदेश से नए प्रांत जो है नहीं बनाए जा सकते। उनके लिए संसद और संबंधित विधानसभा में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। फिलहाल मोहसिन नकवी का यह बयान पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस का केंद्र बन चुका है। एक और सरकार के भीतर से ही व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष इसे मौजूदा शासन की विफलता का प्रमाण बता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह बहस केवल बयानों तक सीमित रहती है या फिर पाकिस्तान की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत साबित होती है। यानी पाकिस्तान में अब सिर्फ आर्थिक संकट या राजनीतिक टकराव की चर्चा नहीं है बल्कि सत्ता के गलियारों में खुद ये सवाल गूंज रहे हैं कि अगर नाराज युवा संगठित हो गए तो क्या मौजूदा व्यवस्था खुद अपने बोझ से हिल जाएगी। ये बड़ा सवाल है और जिस तरीके से अब
पाकिस्तान के ही जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया कॉकरोच को लेकर के, सीधी सी बात है उनका संकेत जो है पाकिस्तान के युवाओं को लेकर था। उनका कहीं ना कहीं संकेतों की भाषा में यही कहना है कि भाई पाकिस्तान के युवा अगर भड़क गए और एकजुट हो गए तो फिर जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जैसे कि हिंदुस्तान में यहाँ पर हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से बनी और फिर जिस तरीके से सड़कों पर उपद्रव देखा गया उसका, क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने की संभावना है? अगर ऐसा वहां पर होता है तो वहां की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।